नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। ये जो माइक है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। आपके पर्सन सीधी सी बात है कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन एक बात है, पैसे से रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम था तो इसको ये थोड़ा सा संभालने की भी कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। उनका मानना है कि अगर रिश्ते में दोस्ती होगा, बच्चों से रिलेटेड अगर आप लोगों की रिश्ता है तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में मिल के काम करे, थोड़ा सा पैसों पे थोड़ा सा ध्यान दे। ये इंसान जो कंजूसी कर रहा है ये बच्चों के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए कर रहा है। ये हिम्मत जुटा के कुछ पैसे जमा करके या नए काम या नए सोर्स से जो पैसा मिला है उसको लेके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बच्चों की फ्यूचर या फिर रिश्ते की फ्यूचर को संवारने की बारे में बात करना चाहते हैं। इन्होंने हिम्मत जुटाया है कि जो भी इनके हाथ लगा है पैसा, जो भी ये कलेक्ट कर पाए हैं, जो भी इन्होंने जुटाया है उसको ये इस रिश्ते में इस्तेमाल करेंगे। पैसे की कंजूसी ये पहले से ही कर रहा था, फ्यूचर को सोच के इन्होंने उस कंजूसी को आगे जो कन्वर्ट किया पैसे कमाने में और नए रिसोर्स को जुगाड़ करने में, तब ये हिम्मत जुटा के आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। माफी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, रिश्ते में आगे बढ़ना और रिश्ते बैलेंस करना, यही ये चाहते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ एंड द हारोफेंट के साथ ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो।
अगर आपका ऑलरेडी शादी का रिश्ता है इस पर्सन के साथ तो आप चाहते हो कि रिश्ते जो है शादी जो है वो स्टेबल बने। आप रिश्ते छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो और आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन और नई शुरुआत चाहते हो। अगर शादी का रिश्ता नहीं है, दोस्ती का रिश्ता है, जो कि इन फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग शादी करेंगे, तो भी आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आप भी रिश्ते छोड़ छोड़ के चले गए थे, लेकिन अभी आप भी एक नए सोच के साथ, एक नए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हो। शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। कोई 8 नंबर वाले, कोई 5 नंबर वाले पर्सन भी आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसका मतलब कि और कोई नंबर वाला नहीं होगा, नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन जितना मैंने बताया वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े, जितनी जल्दी हो सके आप एक्शन ले, कम से कम दोस्ती तो रखे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, रिश्ते को मौका दे। ये जो पर्सन है ये रो रहे हैं, परेशान हैं, या फिर अगर आप रो रहे हो, परेशान हो, मंदिर मस्जिद जा रहे हो, तो आपको जितनी जल्दी हो सके रिश्ते में एक्शन लेके रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों से ही आपका जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा। आपको रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और कमिटेड रिश्ता जो आपका है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही ये आपसे चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई 7 नंबर वाला भी आपके पर्सन हो सकते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। Six of Pentacles, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Pentacles। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी है जिनके लिए ये रिश्ता खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ही रिश्ते में प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। कुछ लोगों के लिए पैसा थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस थर्ड पार्टी है। दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है, घर से दूर रह के कोई काम कर रहा है और लोग ऐसे हैं जो घर से दूर रह के काम कर रहे हैं लेकिन परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है। पैसा कमा रहा है लेकिन परिवार के सुख सुविधा, जरूरत, उन चीजों को सही नहीं कर पा रहा है। तो आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो? 6 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हो आप अपनी पर्सन से। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन सबके बारे में सोचे,
रिश्ते बैलेंस करें, गुस्से से बाहर आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने ही सपने पूरा करना, नहीं। आप दोनों का एक ही सपना है कि रिश्ता बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक मिले, पैसे रिश्ते सब सही रहे। अगर ये काम कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम पैसा वो परिवार को मिले। अगर ये दो रिश्ते में है तो हर कोई चाहेगा कि रिश्ता बैलेंस रहे। तो आप भी उनसे इसी चीज की उम्मीद कर रहे हो और ये जिद से बाहर आए, आप ये भी सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड टेन ऑफ कप्स। जजमेंट एंड टेन ऑफ कप्स ये तो दिखा ही रहा है कि आप लोग रिश्ते में जुड़ रहे हो। आप लोगों के रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। आप लोग पुराने रिश्ते में ही वापसी कर रहे हो। मैच्योर बिहेवियर के साथ, सूझबूझ समझदारी के साथ, बहुत जल्दबाजी के साथ आप लोग फिर से एक रिस्क लोगे और एक पारिवारिक संबंध जो है वो जुड़ेगा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, परिवार के साथ वक्त बिताना, घूमना फिरना, फ्यूचर को सिक्योर करना, नए घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, जितना हो सके अपने परिवार के साथ जुड़े रहने की कोशिश आप लोग करोगे। फिर से एक रिस्क लोगे और रिश्ता जो है रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है, जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा यूनिवर्स की मर्जी से सही होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। इससे अच्छा है कि आप जो भी निर्णय लें उससे पहले उस चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। तो किसी भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारी जानकारी लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रिश्ते में, अबंडन की, ग्रोथ की, सक्सेस की, स्टेबिलिटी की। तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आगे बढ़े। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।